हरे कृष्णा। आप सभी को चैत्र मास के 15वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज हम 15वें अध्याय का सुमरन करेंगे। हे भगवान, आपने महान अम्बा यज्ञ के विषय में कहा है। वे अम्बा कौन है, वे कैसे, कहाँ और किसके लिए उत्पन्न हुई हैं, और वे कौन कौन से गुणों वाली हैं, उनका यह यज्ञ कैसा है और उसका क्या रूप है। हे दयानिधान, आप सब कुछ जानने वाले हैं, उस यज्ञ का विधान सम्यक रूप से बताइए। हे ब्राह्मण, आप विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति का भी वर्णन कीजिए। हे भूसुर, इस विषय में अन्य ज्ञानियों ने जैसा कहा है वह सब भी आप भली बातें जानते हैं। मैंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवताओं के विषय में सुना है। ये सहगुण रूप में संपूर्ण जगत का सर्जन, पालन एवं संहार करते हैं। हे प्रस्तुत व्यास जी, वे तीनों देव श्रेष्ठ स्वाधीन हैं अथवा पराधीन हैं, आप मुझे बताइए, मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। वे सच्चिदानंद रूप देवगण परम धर्मात्मा अथवा नहीं, और वे आधिभौतिक, अधिदेविक तथा आध्यात्मिक, इन तीनों प्रकार के दुखों से युक्त है अथवा नहीं। वे तीनों महाबली देवेश काल के वशवर्ती हैं अथवा नहीं, और वे कैसे तथा किससे आविर्भूत हुए, मेरी यह भी एक शंका है। हे मुनि, क्या वे हर्ष शोक आदि युक्त हैं? क्या वे निद्रा एवं प्रमाद आदि से प्रभावित हैं तथा क्या उनके शरीर सप्त धातुओं अनरस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य से निर्मित हैं अथवा या नहीं? वे किन द्रव्यों से निर्मित हैं? वे किन किन गुणों को धारण करते हैं? उनमें कौन कौन सी इंद्रियां अवस्थित हैं? उनका भोग कैसा होता है और उनकी आयु का परिमाण क्या है? इनके निवास स्थान एवं विभूतियों के भी विषय में मुझको बतलाइए। हे ब्राह्मण, इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनने की मेरी अभिलाषा है। व्यास जी बोले, हे महामती राजन, ब्रह्मादि देवी की उत्पत्ति किससे हुई? इस समय आपने यह बड़ा दुर्गम प्रश्न किया है। हे राजन, पूर्व में मैंने यही प्रश्न देव ऋषि नारद जी से पूछा था। तब विस्मित होकर वे उठ खड़े हुए और उन्होंने जो उत्तर दिया उसे आप सुने। किसी समय मैंने शांत सर्ववेता तथा वेद विद्वानों में श्रेष्ठ नारद मुनि को गंगा के किनारे विद्यमान देखा। मुनि को देखकर तथा प्रसन्न होकर मैं उनके चरणों पर गिर पड़ा। तदंतर उनके द्वारा आज्ञा देने पर मैं उनके पास में ही एक सुंदर आसन पर बैठ गया। कुशल क्षेम की वार्ता सुन करके सूक्ष्म बालू वाले गंगा तट के निर्जन स्थान पर बैठे हुए ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद जी से मैंने पूछा, हे महामती मुनि देव, इस अति विस्तरणीय ब्रह्मांड का प्रधान कर्ता कौन कहाँ गया है, उसे आप मुझे सम्यक रूप से बताइए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे हुई है? हे विप्रवर, आप मुझे यह भी बताइए कि यह ब्रह्मांड नित्य है अथवा अनित्य है। यह ब्रह्मांड किसी एक के द्वारा विरचित है अथवा अनेक कर्ताओं द्वारा मिलकर इसका निर्माण किया गया है। किसी कर्ता के बिना कार्य की सत्ता संभव नहीं है। इस विषय में मुझे अत्यंत संदेह हो रहा है। इस प्रकार इस विस्तृत ब्रह्मांड के विषय में विविध कल्पना करते हुए तथा संदेह सागर में डूबते हुए मुझ दुखी का आप उद्धार कीजिए। कुछ लोग सदाशिव महादेव, प्रलय तथा उत्पत्ति से रहित आत्मा राम, देवेश, त्रिगुणात्मक, निर्मल, हर संसार से उद्धार करने वाले, नित्य तथा सृष्टि पालन संहार करने वाले भगवान शंकर को ही मूल कारण
मानकर उन्हें ही इस ब्रह्मांड का रचयिता कहते हैं। दूसरे लोग श्री हरि विष्णु को सबका प्रभु ईश्वर परमात्मा अव्यक्त सर्वशक्ति संपन्न भोग तथा मोक्ष प्रदाता शांत सबका आदि सर्वतोमुख व्यापक समग्र संसार को क्षण देने वाला तथा आदि अंत से रहित जानकर उन्हीं का स्तवन करते हैं। अन्य लोग ब्रह्मा जी को सृष्टि का कारण सर्वज्ञ सभी प्राणियों को प्रवर्तक 4 मुखों वाला सूर्यपति विष्णु के नाभि कमल से प्रादुर्भूत सर्वव्यापी सभी लोकों की रचना करने वाला तथा सत्य लोक में निवास करने वाला बताते हैं। कुछ वेदवेता विद्वान सर्वेश्वर भगवान सूर्य को ब्रह्मांड कर्ता मानते हैं और सावधान होकर साय प्रातः उन्हीं की स्तुति करते हैं तथा उन्हीं का यशोगान करते हैं। यज्ञ में निष्ठा भाव रखने वाले लोग धन प्रदाता सत्कर्तु सह साक्षात देवादिदेव सबके स्वामी बलशाही यज्ञाधीश शूरपति त्रिलोकेश यज्ञों का भोग करने वाले सोमपान करने वाले तथा सोमपाई लोगों के प्रिय सचिपति इंद्र को सर्वश्रेष्ठ मानकर यज्ञों में उन्हीं का यजन करते हैं। कुछ लोग वरुण सोम अग्नि पवन यमराज धनपति कुबेर की तथा कुछ लोग हेरंब गजमुख सिद्धि प्रदान करने वाले काम स्वरूप कामनाओं को प्रदान करने वाले स्वेच्छ विचरण करने वाले परम देव गणाधीश गणेश की स्तुति करते हैं। कुछ आचार्य भवानी को ही सब कुछ देने वाली आदि माया महाशक्ति तथा पुरुषानुगामिनी पराशक्ति कहते हैं। वे उन्होंने ब्रह्मा स्वरूपा सर्जन पालन संहार करने वाली सभी प्राणियों एवं देवताओं की जननी आदि अंतरहित पूर्णा सभी जीवों में व्यापक सभी लोकों की स्वामिनी निर्गुणा सहगुणा तथा कल्याण रूपा मानते हैं। बोलिए जय माता दी।